नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जितना कहूँगा एक एक अक्षर पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पहले भी हमने जो भी कहा है, जैसा कहा है, अपनी ही जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर भले कहा है, लेकिन सच वही हुआ है। सच वही हुआ है। मैं नहीं कहता कि मेरे बहुत बड़े सूत्र बैठे हैं अन्य यूट्यूबरों की तरह, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मेरे पुख्ता सबूतों और सूत्रों के आधार पर बता रहा हूं। मैं जो भी कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, अपनी सोच और अपनी विश्लेषण के आधार पर कहता हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा बातें। बस आप जो है पूरे के पूरे वीडियो को सही तरीके से देखें, अक्षरशः देखें और उस पर मनन करें, फिर उसके बाद अपना कमेंट करें, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी आप समझ रहे हैं, लाइक व शेयर कर रहे हैं। नए लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप कूड़ा कबाड़ा देखना चाहते हो तो कहीं भी रहो, लेकिन अगर आप सच देखना चाहते हो तो मेरे साथ रहो, सब्सक्राइब करो। देखिए बातें क्या है कि परसेंटाइल कितना, कब तक जारी होगा कट ऑफ, अभ्यर्थियों में अब निराशा बढ़ रही है। ठीक है, मात्र इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा। परसेंटाइल कितना, देखिए परसेंटाइल कितना ये एक यक्ष प्रश्न जरूर है, लेकिन एक चीज आपको देखने की आवश्यकता है कि पहले कुछ चैनल कह रहे हैं कि सभी लोगों को एएनएम और जीएनएम की तरीके से सबके सब लोगों को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट ये है कि ये जो है पेट में किसी भी प्रकार के पेट के विज्ञापन को ही ठीक तरीके से नहीं रखा। उसमें कुछ भी इन्होंने नहीं क्लियर किया कि पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर हम किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार आईबीपीएस सीडब्ल्यूसी के आधार पर कॉमन रिटन टेस्ट के आधार पर जो है लोगों को बुलाया था, सेम टू सेम यही स्थिति बनी थी, लेकिन उन्होंने भर्ती को आगे बढ़ाया और बहुत से लोग एक ही बैंकों में सेलेक्ट होते चले गए। यह विसंगति पूर्व में हो चुकी है, लेकिन यूपी आयोग इस चीजों को नजरअंदाज करके कि पूर्व में गलती जो है इतनी बड़ी बैंकिंग पर्सनल का एग्जाम कराने वाली वो कर चुकी है। मैं उस गलती से रूबरू होकर के उस गलती की खामियों को देख करके अपने इतने बड़े प्रदेश के युवाओं को हम उस आग में ना डालें, इस चीज का अध्ययन करने की जहमत जो है यूपी ने नहीं उठाई। अब गलती कर ही दिए हैं तो निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन एक चीज ये भी है कि वहां पर जो है पढ़ाई लिखाई करने से ही संबंधित लोग रखते हैं। ठीक है, नहीं हुआ 6 महीने बाद फिर से वैकेंसी आती है, लोग उसमें बैठते हैं। यहां पर क्या है कि वैकेंसी की कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए यहां पर कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुना सकता है। निश्चित तौर पर अभी आपने देखा होगा कि जो भी चीजें आती हैं सरकार के ही जो है मतलब कि तरफ जाती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत ढेर सारे काम होते हैं, वो अपनी विसंगतियां बता देते हैं कोर्ट के सामने और हो भी वही जाता है, और वो जो है कोर्ट के सामने अपने आप को इनोसेंट साबित करते हुए चीजों को आगे बढ़ा ले जाते हैं। ऐसा होते आया है, लेकिन टेक्निकल पेंच ये है कि वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, इसलिए आपको सोच समझकर आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन क्या ये कोई भी यूट्यूबर ऐसा आप बता दीजिए कि बताया था कि एएनएम और जीएनएम में पेट का जो परसेंटाइल है वो 60 जाएगा, 40 जाएगा? कोई भी बताइए, कोई भी ऐसा जो है मतलब यूट्यूबर हो, कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा तैयारी करने वाला, सबने बताया था कि उसमें तो वास्तव में जो एएनएम जीएनएम किया होगा, पेट में बैठा होगा, वो सबके सब नौकरी पाएगा। ये तो सब बताए थे, इसमें हुआ नया क्या है? तो उसके आधार पर हम कोई नई बात करें, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है। हो जाए वैसा बिल्कुल सही है, हो जाए वैसा ही हो जाए बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आधार पर हम कोई निर्णय तो नहीं ले सकते हैं कि सभी के सभी लोग बैठेंगे। निश्चित तौर पर आयोग उसी राह पर है कि सभी के सभी लोगों को बैठाएगा, निश्चित तौर पर है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही करेगा, मैं इस पक्ष पर नहीं हूं। और फिर पेट का क्या मतलब रह गया? पेट का क्या मतलब रह गया ये बताइए? पेट का कोई मतलब रह गया फिर? जब 13.5 लाख लोगों को परीक्षा देनी ही है, 2 शिफ्ट में परीक्षा करानी ही है,
इतना बड़ा दिक्कतें, फिर से उतने लोगों के OMR को छांटना और जांचना ही है, तो फिर पेट का क्या मतलब है? पेट का कुछ मतलब तो होना चाहिए। पेट सिर्फ और सिर्फ भीड़ को कम करके ठीक तरीके से परीक्षा कराने का, उनको सही सुविधाओं को जो है, ऐसा ना हो कि नौकरी देने जा रहे हो, फाइनल नौकरी देने जा रहे हो, परीक्षा ऐसी हो जाए कि उसमें क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वहाँ पर पेपर लीक हो जाए, वहाँ पर वो हो जाए, ऐसा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ही तो जो है पेट लाया गया था। फिर 13.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख लोगों के एग्जाम दिला करके आप बताइए कि क्या करना चाहता है आयोग। अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर पेट का कोई औचित्य नहीं था। हाँ, थोड़ा सा भीड़ कम हुआ, थोड़ा सा भीड़ कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा भीड़ कम हुआ है जब सबको बुलाना था। जब सबको बुलाना था तो उसी विज्ञापन में ये कह देते क्योंकि हमें सबको बुलाना है, तो वो जो 17.5 लाख लोग बैठे हुए थे उसमें 4 लाख लोग वंचित रह गए, उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। उनके भी तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ। भाई आपने पहले बताया नहीं था कि सबको हम कराएंगे, हम भी फार्म भर देते, हम भी फार्म भर देते। वो तो विसंगति में फार्म नहीं भरे ना, तो आयोग ये कह सकता है भाई ऐसा है कि हमने तो ये कहा नहीं था तो आपको फार्म भरना चाहिए था। मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कटाव जरूर जारी होना चाहिए। हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन होना चाहिए। चलिए, जैसा भी होगा भाई, उनके पास 60 लाख 70 लाख के जो है सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे पास जो है इतने कम हैं, तो निश्चित है कि भाई हम उनकी हैसियत के आदमी नहीं हैं, लेकिन बातें तो वो कर ही सकता हूँ, अपने विश्लेषण तो रख ही सकता हूँ, बता तो सकता ही हूँ। पूर्व में चीज़ें सही हुई हैं, ये आगे भी सही होंगी, इसकी गारंटी है मेरी। लेकिन वो पहले भी गलत हो चुके हैं, आगे भी गलत होंगे, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।